पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन खैर जो भी हो, काफी ज्यादा लेट ही सही आज बात करेंगे शी हल्क की सीरीज के बारे में, जो कि कई सारे डाई हार्ड फैंस को पता होगा कि एमसीयू वालों की तरफ से कितनी ज्यादा बेकार या फिर कहूँ घटिया बनाई गई है। इतनी कि मैं आपको अभी ही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको अपना टाइम इस शो के पूरे 9 एपिसोड्स पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप एमसीयू के कट्टर फैंस हो तो आपने अपने टाइम को बर्बाद कर इस सीरीज को देख भी लिया होगा, और जो लोग अब इसको देखने का मूड बना रहे हैं उन्हें मैं बस सिंपल सी सलाह दूंगा कि इसके पहले और लास्ट के एपिसोड्स को देखो और भूल जाओ कि इस तरीके की कोई बेकार और घटिया सी सीरीज भी एमसीयू वालों ने बनाई थी। हालांकि उनका टेस्ट फिलहाल तो मिल्किंग की राह पर चलते हुए सीरीज क्या कुछ फिल्मों में भी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, जिससे एमसीयू फैंस बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगा कर रखे हुए है कि आगे जाकर कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। और हाँ, उसके भी हिंट केविन फेगी ने कई सारी फिल्मों और सीरीज के अनाउंसमेंट के साथ फैंस के बीच कर ये राहत तो दे दी है कि कुछ अच्छा फ्यूचर में होने वाला है। और अब इसकी शुरुआत फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के अकॉर्डिंग ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म से हो चुकी है। कितनी उसका पता तो फिल्म देखकर ही चल जाएगा, जिससे मेरी क्या आपकी भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बंधी हुई है। लेकिन खैर यहाँ पर बात चल रही है शी हल्क की टाइम वेस्ट सीरीज की, जो राइटर की तरह बिना मतलब पर अपने बेकार से स्टोरी को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ना हैंडल करते हुए यही बताती है कि इसके पीछे जितनी भी क्रिएटर्स लगी हुई थी, आज जो ज्यादातर तो फीमेल थी, उन्होंने अपने दिमाग का कचरा फेमिनिस्ट के नाम पर इतनी बुरी तरीके से लोगों के सामने रखा है, जिसके आगे उन्हें डेफिनेटली कई सारा हेट ही मिलेगा। क्योंकि जहां गीना प्रिंस जैसी क्रिएटर खुद की टीम के साथ अच्छी फिल्में नहीं बल्कि काफी पावरफुल कंटेंट भी बनाती है, और हाँ, वुमेन लीड की कास्ट के साथ जिसे वो काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रही है। और एक तरफ है एमसीयू में फेमिनिस्ट के नाम पर फीमेल लीड के नाम पर बेमतलब की स्टोरी में कुछ भी घुसाने की चाह, जो ने कहीं ना कहीं गलत राह पर तो लेकर ही जा रही है, जिस पर आई होप वो लोग जल्द ही लगाम लगाए, जिसमें अनफॉर्चुनेट वो लोग बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एमसीयू के यूनिवर्स में किसी भी फीमेल को लीड करता हुआ देखना नहीं चाहता, बल्कि ये चीज कॉमिक बुक में भी हुई है तो उसकी भी अडेप्टेशन यहाँ पर काफी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखनी चाहिए, ना कि शी हल्क और कई सारे दूसरे और बेकार कंटेंट की तरह, जिसमें हाँ दूसरा नाम हॉकाई जैसी सीरीज का भी आता है। और हाँ, कुछ ऐसे सपोर्टर्स भी है जो शी हल्क के फोर्थ वॉल ब्रेकिंग को डेडपूल तक के साथ कंपेयर कर ये बता रहे हैं कि कॉमिक बुक में इन चीजों को खुद शी हल्क ने शुरू किया था, और उसके बाद इस शो के एंड में जिस तरीके की चीजें फोर्थ वॉल का मजाक बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट की गई थी, वो चीज लेजी राइटिंग ही बताती है, या फिर कहूँ पूरे शो को स्टूपिड वे में प्रेजेंट करने का एक काफी प्राइम एग्जांपल हमारे सामने सेट करती है, जिस एपिसोड से इसके सारे के सारे एपिसोड हमें बिल्कुल ही फूल लगते हैं। और वो ब्लड वाली बात ठीक इस शो की तरह वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि इस पूरे शो ने एमसीयू के ऊपर किसी भी तरीके का मेजर इम्पैक्ट नहीं डाला है, सिवाय कुछ अच्छे कैमियो के, और उस कैमियो में भी एबॉमिनेशन जैसे लेजेंड को उठाकर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बाकी दिन में डेयरडेविल का अपीयरेंस और उसकी आइडेंटिटी को जेनिफर के सामने रिवील करना इस कैरेक्टर की इंसल्ट ही बताता है। लेकिन खैर देखते हैं फिर से इसी उम्मीद के साथ कि इस घटिया से शो के बाद एमसीयू वाले कुछ सीखे भी है या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मिल्किंग के नाम पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जबकि कंटेंट बन रहा है तो देखते हैं उन सब में इन चीजों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, जिसकी अब भी उम्मीद मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना ही है। बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कम। जिसके बाद अब बात कर ले शी हल्क के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की, तो बजट को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखते हुए इसके कई सारे वीएफएक्स डिपार्टमेंट बहुत ही बुरी तरीके से मार खाते हैं, और शो का बेकार सा डायरेक्शन भी, जिसमें बात रही कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो वो भी शो में काफी ज्यादा स्टूपिड रखी गई है, जिनमें हर एक कैरेक्टर एक दूसरे के लुक और एक दूसरे को नीचा ही दिखाती रहती है। बाकी मैंस तो इस सीरीज में सिवाय पैक के कैरेक्टर के अलावा पूरी तरीके से फूल है, और कहीं ना कहीं औरतों से भी जलते हैं, जिसमें असल मायने में अगर ये शो जेनिफर उसकी पूरी सिचुएशन को कोर्ट रूम ड्रामा के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से डील करता हुआ दिखाता, तो लोगों का इंटरेस्ट एक हिसाब से शो को देखने में थोड़ा बढ़ता भी, जिस शो का इसने गुड़ गोबर किया है। और अब उस हिसाब से इस शो को मैं ऑडियंस के हिसाब से बांटूं तो मास ऑडियंस B- की रेटिंग के साथ बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई रहेगी। क्रिटिक्स का प्यार तो आपको रोटन टमाटो पर दिख ही गया है, जो इस सीरीज को सीधे लाकर A- की कैटेगरी में रखता है, जिनसे पूरी तरीके से डिसएग्री करते हुए मैं इस शो को घटिया से भी घटिया C- नहीं बल्कि D की कैटेगरी में रखूंगा। जिस शो की बात करने के लिए मैंने इंट्रो तक नहीं दिया है, जिससे आप सोच सकते हो कि इस शो को देखकर मेरा दिमाग हफ्ते दर हफ्ते कितना ज्यादा खराब हुआ था। इसलिए वीडियो लेट है, जिसके लिए सॉरी, और बाकी दूसरे लेट रिव्यूज के लिए भी, जिसमें अब मेरी कोशिश उन कंटेंट को डेली बेसिस पर अपलोड करने की रहेगी। यानी कि अब इस वीडियो में शी हल्क की बुराई इतनी ही, बाकी मैं हूँ अजीज, कोशिश करूंगा जल्द ही दूसरी वीडियो में मिलने की। तब तक के लिए आपका काम बनता है मूवी स्टॉक के चैनल को एंजॉय करना, दूसरे कंटेंट को, जिसमें सबसे पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। उसके बाद बाकी की चीज एंजॉय करो चलेगा। और इसके अलावा मेरी तरफ से टिल देन बाय।